प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। जगबंधु महांती संबलपुर ओडिशा। उनका प्रश्न है कि तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है, इससे क्या फायदा होता है। बहुत सुंदर प्रश्न है जी। तीर्थ यात्रा की जो बहुत महिमा है। भगवान ने संसार से उद्धार के लिए, लोगों की कल्याण के लिए जो है भिन्न प्रकार पंथ सब खुले हैं। इसमें तीर्थ यात्रा जो है एक पंथ है। संसार से उद्धार का मतलब ये संसार में जीव जो है कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी बिल्ली, कभी भैंस, कभी गाय, कभी शेर, विभिन्न प्रकार रूप धारण करके संसार में जन्म लेता है। पहले का किया हुआ कर्म यहाँ पर भोग करता है। भोग करते करते कुछ और कर्म कर लेता है, फिर अगले जन्म में भोग करने के लिए फिर जन्म होता है। इस प्रकार में संसार में पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो चक्र उसका चलता रहता है और दुख भोगता रहता है। कि ना ये संसार में जो भी आता है, चाहे कोई भी जीव हो, वो दुख भोगता ही है। अब कुत्ता, बिल्ली, गधा, गाय, भैंस, ये लोग का तो बात ही अलग है। ये लोग का ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना कोई बीमार हो जाए तो इलाज का ठिकाना, कोई मार दे, कोई पीट दे। मनुष्य कुछ ठीक है, फिर ही मनुष्य में भी बहुत ऐसे लोग हैं, भीख मंगे हैं, जो कि रहने का ठिकाना नहीं है। कोई लंगड़े, लुल्ले, अंधे हैं, तरह तरह के दुख भोग कर रहे हैं। लेकिन जो ठीक है वो लोग को विभिन्न प्रकार दुख आता है जीवन में। उनके घर में भी कोई मरता है, पुत्र का मृत्यु होती है, माँ बाप का मृत्यु होता है, पत्नी की मृत्यु होती है, पति की मृत्यु होता है, बुखार आता है, कभी कैंसर होता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उनके घर में भी दुख है। बिना प्रधानमंत्री घर में भी माँ मरता है, बाप मरता है, भाई मरते हैं, पत्नी मरते हैं, पति मरते हैं, कैंसर होता है, दुख तकलीफ सबको आता है। आप देखेंगे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनका पुत्र संजय गांधी जो है मर गया तो कितने दुखी हुई। इंदिरा गांधी मर गई तो राजीव गांधी उनके पुत्र कितने दुखी हुए। राजीव गांधी मरे तो सोनिया गांधी कितनी दुखी हुई। तो ये सब बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो, राजा महाराजा, स्वयं भगवान राम के घर में भी दुख था। राम वन में चले गए, वह कितने दुखी हुए। कृष्ण चले गए द्वारिका मथुरा, तो ब्रजवासी कितने दुखी हुए। ये संसार में जन्म लेने का मतलब ही दुख है। इसीलिए साधु संत, महात्मा, ऋषि मुनि कोशिश करते हैं कि संसार में दोबारा जन्म न हो। ये संसार से मरने के बाद फिर मुक्त हो जाए, यानी भगवान का जो दिव्य धाम में हमको जगह मिल जाए। भगवान का दिव्य धाम मतलब ऐसे धाम है, हो वहां जाने के बाद ये शरीर नहीं, एक दिव्य शरीर मिलेगा। उसी शरीर से ना कोई दुख है, ना कोई दर्द है, ना कोई बुखार है, ना कोई सर्दी है, ना किसी प्रकार नहीं है। दिव्य शरीर है वो, वहां पर कोई चीज की कमी नहीं है। जो इच्छा करिए मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो मन में आप सोचोगे वो चीज प्राप्त होता है। सब दिन के लिए परम आनंद, परम सुख, परमानंद धाम में आप पहुंच जाएंगे। इसलिए वही धाम को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, साधु संत, फकीर सब जो है कोशिश करते हैं। तो यीशु कहते हैं संसार से उद्धार होकर भगवत धाम चला गया। तो भगवान ने संसार से उद्धार के लिए जीवों का बहुत सारा रास्ता खोले है। तीर्थ यात्रा उसमें एक बहुत सुंदर पंथ है। भगवान ने बहुत सारे पंथ खोले हैं। जैसे भगवान का नाम जपना, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि गोविंद गोविंद, अगर आप जप रहे हैं तो आप जो है भगवान का धाम अवश्य जाएंगे। ऐसे ही भगवान का धाम में निवास करना, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, काशी, मथुरा का निवास करना, वो भी भगवत धाम के लिए एक सरल रास्ता है। भगवान के धाम में मृत्यु हो जाना, वो भी भगवत धाम प्राप्ति करने का जो एक रास्ता है। भगवान का प्रतिदिन पूजा करना, ये भी भक्ति का, मुक्ति का जो एक रास्ता है। भगवान का सुंदर स्वरूप का प्रतिदिन चिंतन करना, ये भी जो है भगवान की प्राप्ति का अच्छा पंथ है। इस प्रकार तीर्थ यात्रा भी जो है एक सहज सरल के पंथ है। इनमें से कोई भी अगर व्यक्ति का पंथ पकड़ लेता है तो उसका मुक्ति हो जाता है, संसार से उद्धार हो जाता है। तो तीर्थ यात्रा जो है उसमें सबसे सरल सहज पंथ कि ना जीवन में और कुछ किए नहीं किए, कभी समय निकाल करके जा करके थोड़ा तीर्थ धामों का थोड़ा दर्शन करके आ जाएंगे तो आपको जो है सब दिन के लिए उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमारा पुराने जमाने में लोग जो है संसार घर देखते थे, समय निकाल करके जो थोड़ा वृद्धावस्था में या कभी भी निकाल के जाके भगवान का धाम से दर्शन कर लेते थे। तो और सारे बहुत सारे पंथ है। जैसे कोई मरने के बाद भी उनका जो है पिंडदान कर दे बद्रीनाथ में,
जैसे आप बद्रीनाथ गए, वहां आपका भी कल्याण होगा, वहां पिंडदान आप कर देंगे, आपका 21 पीढ़ी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग पिंडदान करने के लिए बद्रीनाथ जाते हैं। कोई भी धाम में जाकर मरे हुए आदमी के पिंडदान कर दे, उनका भी कल्याण हो जाता है। आकाश में पितृलों को देखते रहते हैं, हमारा कुल में कोई सुपुत्र होगा जो कि आएगा हमको पिंडदान करेगा बद्रीनाथ में। अगर कोई जाता है तो वो खुश होकर के जो उनका आशीर्वाद देते हैं। और भी पंथ है, जैसे कोई मरने के बाद उनका हड्डी लेकर गंगा जी में बहा देवे, मरने के बाद जो उनके नाम से भागवत सप्ताह करा देवे, हरि कीर्तन करावे। ये सब मुक्ति का एक से एक पंथ है। तो तीर्थ यात्रा जो है सबसे बढ़िया पंथ है। हमारा जो है स्कंद पुराण नाम के पुराण है, जिसमें 80,000 श्लोक है, केवल तीर्थ महिमा से ही भरा हुआ है। उसमें आप देखेंगे बद्रीनाथ महिमा, जगन्नाथ महिमा, तिरुपति बालाजी महिमा, रामेश्वर महिमा, अयोध्या महिमा, काशी महिमा, सब वह महिमा से ही भरा हुआ है। अगर इसको तीर्थ यात्रा के बारे में ज्यादा जानकारी करना है महिमा, तो ये स्कंद पुराण अवश्य पढ़े। फिर मैं आप लोग को थोड़ा सा बताऊंगा जैसे बद्रीनाथ के बारे में। बद्रीनाथ में लिखा है, जीवन में कोई एक बार अगर बद्रीनाथ चले जाए तो उनके पहले का क्या हुआ, पूर्व जन्म का पाप, वर्तमान जन्म का पाप सब नष्ट होकर के भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। बचपन में क्या हुआ पाप, बुढ़ापा में क्या हुआ पाप, जवानी में क्या हुआ पाप, सब नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होती है, बद्रीनाथ के दर्शन मात्र से उसको फल प्राप्त हो जाता है। तो जीवन में एक बार भी अगर कोई बद्रीनाथ दर्शन कर ले तो उसका मुक्ति रिजर्वेशन हो जाता है। ये सब ऐसे जगन्नाथ के बारे में, रामेश्वरम के बारे में, बद्रीनाथ के बारे में, अयोध्या के हर एक धाम के बारे में इस प्रकार ये शास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए ये सब तीर्थ यात्रा की बहुत बड़ी महिमा है। और जो व्यक्ति की ये सब जानकारी है वो अवश्य सब करता है। भी बद्रीनाथ खुला है, देखिए कितने लाखों आदमी का भीड़ है। वृंदावन जाओ, लाखों आदमी का भीड़ है। ये सब पुराण शास्त्र जो पढ़ता है, सुनता है, वो लोग को ज्ञान है, वो लोग जाते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, अपना संसार के मोह माया फंसे हुए, ठीक है संसार घर संसार में देखना है, सब काम करना है, लेकिन समय निकाल करके कहीं वृंदावन, कभी अयोध्या, कभी काशी, कभी मथुरा, कभी बद्रीनाथ, ये सब भ्रमण करके जो है अपना कल्याण कर लेनी चाहिए। ये बड़ा सहज सरल पंथ है। अपना घूमने का आनंद भी आनंद मिलेगा और कल्याण का कल्याण भी होगा। बहुत सारे लोग जो मेरे को पूछते, महाराज हम लोग तो जाने की तो इच्छा है, लेकिन हम कोई साथी नहीं मिल रहा है, कोई ऐसे संगी नहीं मिल रहा है, कोई ऐसे मेजोरिटी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग जा नहीं पाते हैं। तो आप लोग को मैं कहूंगा कि हमारा जो है तीर्थ यात्रा हर साल 2-3 जाता है। एक अक्टूबर में, एक नवंबर में, एक जनवरी में, फरवरी में। ये सब हमारा तीर्थ यात्रा है। इसे बम्बई से, कभी गुजरात से, कहां से 50-60 आदमी लेकर हम जाते हैं। हमारे शिष्य जो भक्त लोग होते हैं कि ना, तीर्थ यात्रा की महिमा मेरे को मालूम है, इसलिए मैं हर साल तीर्थ यात्रा करता हूँ। जीवन में हमारा कम से कम 20 बार बद्रीनाथ, 50 बार रामेश्वर, 50 बार जगन्नाथ, अयोध्या, ये सब कोई गिनती नहीं, इतने बार हो गया है। फिर भी मन में तृप्ति नहीं हो रहा है कि बार बार जाने की इच्छा होती है, और अंत में तो वहां बस जाने की इच्छा हो रही है। इसलिए मैं हर साल जो है तीर्थ यात्रा निकालता हूँ। अगर किनको संगी साथी कोई मिलता नहीं है, कोई जाने की साथी नहीं मिलता है, तो हमारा नंबर से आप कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहता है, तो हमारा नंबर से कांटेक्ट करें और हमसे बात करें, तो आपको सब तीर्थों का दर्शन मैं करा सकता हूँ। हमारा यात्रा जाती है। अभी हमारा 6 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक जो है चारों धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री की तीर्थ यात्रा जो है निकलने वाली है। फिर फरवरी में जो है नेपाल, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, ये सब यात्रा निकलने वाली है। बीच में नवंबर में एक यात्रा जो है बहुत लंबी यात्रा 1 महीना का निकलने वाली है, जो कि प्रयागराज, अयोध्या, काशी, गया, बैद्यनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी से लेकर के जो है उधर किष्किंध्या, कोल्हापुर, द्वारिका, सोमनाथ, इस प्रकार पूरा 1 महीने की यात्रा भी निकलने वाली है। तो ऐसे हमारा यात्राएं सब निकलती रहती हैं। अगर आपको कोई संगी साथी नहीं मिलता है तो हमारे साथ कांटेक्ट करके आप हमारे साथ भी जा सकते हैं। नहीं, आपको अगर कोई संगी साथी मिलता है तो उनके साथ भी जा सकते हैं। तो ये सब जो है तीर्थ यात्रा की बहुत बड़ी महिमा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जीवन में मोहमाया में फंस करके बहुत पाप ताप जीव करता रहता है। ये काजल का कोठरी में जैसे कितना सावधान रहो पाप हो, काजल लग ही जाता है। ऐसे ये संसार में कितना भी सावधान रहो तो ये पाप हो ही जाता है। इसलिए बीच बीच में ये तीर्थ धाम की यात्रा करके अपना पाप को धोना चाहिए और मुक्ति का रास्ता को जो है क्लियर कर देना चाहिए और जीवन को धन्य बनाना चाहिए। जय श्री राम।